स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं और उनके विकारक क्या क्या हैं। आप लोगों ने व्याकरण में अधिकतर सुना होगा कि ये विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द क्या होता है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इससे ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। आप पिछले 1-2 साल का अगर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, या संज्ञा विकारी शब्द है या नहीं है, या क्रिया विशेषण विकारी शब्द है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का जो है वो ट्रेंड चला है। तो ये चार्ट के माध्यम से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए, विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? विकारी होता है मतलब परिवर्तन। विकारी का मतलब क्या है दोस्तों? परिवर्तन या बदलाव। तो वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक वाच्य और पुरुष के अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, लिंग वचन काल कारक वाच्य पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और विकारक मतलब विकार करने वाले जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? विकारक कहा जाता है। विकार करने वाला, तो इनको क्या कहा जाएगा दोस्तों? ये जो लिंग वचन काल कारक है इनको क्या कहा जाता है? विकारक। विकारक तत्व हैं ये। ठीक है, और ये हैं आपके विकारी शब्द। ये जो हैं आपके क्या हैं? विकारी शब्द। इनमें क्या होता है? विकार होता है। तो विकार किसमें किसमें होता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द कौन सा है? क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ठीक, तो इनमें विकार जो होता है वो किस आधार पर होता है? ठीक, उसको हम लोग आज देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इन चारों में जो है वो विकार होता है, बदलाव होता है। किसके आधार पर? लिंग वचन कारक काल वाच्य और पुरुष के आधार पर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इन सभी के अनुसार विकार नहीं होता है। इसीलिए पूछा जाता है क्या कि जैसे आपसे पूछा गया संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हैं। अब लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, तो इसमें बताना पड़ेगा आपको कौन कौन से हैं। इसमें सभी के सभी नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा क्लियर करते हैं। अब देखिए, संज्ञा शब्द, एक संज्ञा शब्द ले लेते हैं। जैसे एक संज्ञा शब्द ले लिया हमने, लड़का। ध्यान से समझिएगा, लड़का लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है क्या? अगर संज्ञा का लिंग परिवर्तन कर दें तो क्या हो जाता है? वो लड़की हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लिंग के अनुसार जो है वो परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग संज्ञाओं पर ही आधारित होता है। तो संज्ञा का लिंग परिवर्तन होता है, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, जैसे गाय, बैल, चाचा, चाची, नाना, नानी, इस प्रकार से संज्ञाओं का जो है वो लिंग परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या कि संज्ञा जो है वो लिंग के अनुसार क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें, वचन के अनुसार। तो क्या संज्ञा लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं? अगर लड़कों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो क्या हम लड़के लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, लड़के, लड़कों, स्पष्ट रूप से लड़कों। ठीक है, जैसे सिंगुलर नंबर में हम लोग एक वचन में प्रयोग कर देते हैं लड़का, और लड़के भी कभी कभी एक वचन में प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे लड़के को खाना खिलाओ, लड़के को बुलाओ। तो इस प्रकार से लड़के भी जो है वो बहुवचन है, लेकिन एक वचन में प्रयोग में आ जाता है। स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? लड़कों किया जाता है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। तो लड़के का क्या बन जाता है? लड़कों बन जाता है। तो ये वचन के अनुसार संज्ञा परिवर्तित होती है क्या? होती है। ठीक है, तीसरा आ जाइए, हम लोग देखते हैं कारक। कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो कारक के अनुसार संज्ञाएं तो कारक पर ही निर्भर रहती हैं दोस्तों। संज्ञाओं के लिए ही तो कारक का निर्माण हुआ है। लड़के ने, लड़के को, लड़के के लिए, लड़के के द्वारा, लड़के से। ठीक है, लड़के में, इस प्रकार से जो है कारक विभक्ति के अनुसार लड़का परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, मतलब संज्ञाओं का परिवर्तन कारक के आधार पर होता है। कारक की रचना ही संज्ञाओं के लिए हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं काल के आधार पर। ठीक, तो काल के आधार पर परिवर्तित होता है क्या? लड़का जाता है। ठीक है, काल चेंज कर लिए, लड़का जाता था। ठीक है, लड़का जाता होगा। तो हम लोग काल परिवर्तित कर दे रहे हैं तीनों काल में, लेकिन लड़का जो संज्ञा शब्द है वो काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, वो काल के अनुसार स्थिर रहता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो संज्ञा शब्द हैं वो काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या वाच्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं? तो वाच्य से तो संज्ञा का कोई लेना ही देना नहीं है दोस्तों। वाच्य से सिर्फ एक ही परिवर्तित होता है। 3 वाच्य होते हैं कर्म के क्रिया के आधार पर। तो क्रिया ही जो है वो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो उसके आधार पर वही सिर्फ परिवर्तित होता है, इसको ध्यान रखेगा। और कोई भी वाच्य के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये संज्ञा भी जो है दोस्तों वाच्य के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, पुरुष के अनुसार परिवर्तित होती है। तो पुरुष के अनुसार कैसे परिवर्तित हो जाएगी संज्ञा? ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं को मध्यम पुरुष में अगर हम लोग बोलें तो मैं के लिए परिवर्तित शब्द है क्या? नहीं है। ठीक है, वो तू जाता है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए, अपने लिए परिवर्तित शब्द नहीं है, संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पुरुष के अनुसार भी दोस्तों जो है वाच्य परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, पुरुष के अनुसार वाच्य परिवर्तित नहीं होता है, स्पेशली रूप से आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या सर्वनाम जो है वो किस आधार पर परिवर्तित होता है? देखिए, सर्वनाम हम लोग एक ले लेते हैं वह। ठीक, लिंग के अनुसार, जैसे मैंने एक लड़के के लिए कहा कि वह स्कूल जाता है, ठीक, और वहां पर अगर लड़की हो तो उसके लिए भी मैं क्या कहूंगा? वह स्कूल जाती है। क्रिया परिवर्तित हो रही है, वह सर्वनाम शब्द है जो वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पर जो है संज्ञा जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लिंग के आधार पर संज्ञा जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। तो वह स्कूल जाता है, लेकिन उसको अगर बहुवचन, लड़के बहुत सारे हैं, तो क्या बोलेंगे? वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? यह के लिए वे, यह के लिए ये, वह के लिए वे, मतलब संज्ञा सर्वनाम का परिवर्तन जो है वचन के अनुसार होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये विकारक तत्व में पूछे जाते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बार बार आप अगर व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें विकारी शब्द और विकारक तत्व दोनों का जिक्र होता है। नेक्स्ट देखिए, कारक के अनुसार परिवर्तित होता है क्या? तो आपको अच्छे से पता है, इसको, उसको, जिसको। ठीक है, वह से बनता है उस, वह का कारक रूप क्या है? उस, और यह का कारक रूप है दोस्तों इस, और जो का कारक रूप है जिस। तो ये इसका जो रूप चलता है ये उसने, ठीक है, उसको, उसके द्वारा, इस प्रकार से, और इसने, इसको, इसके द्वारा, इससे, ठीक है, इसमें, इस पर। तो इस प्रकार से इसके कारक रूप चलते हैं। ठीक, वैसे जिसने, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए। तो ये कारक के अनुसार क्या हो रहे हैं दोस्तों? परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक, तो इसका जो तत्व हो जाएगा कारक के अनुसार ये परिवर्तित होता है। काल के अनुसार परिवर्तित होगा क्या? वह जाता है, वह जाता था, वह जाता रहेगा। परिवर्तित हो रहा है? नहीं, वह स्थिर है। सर्वनाम जो है वो काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। और मैंने अभी बताया वाच्य के अनुसार केवल क्रिया परिवर्तित होती है। ठीक है, अब आ जाइए पुरुष। तो पुरुष भी दोस्तों किसके अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं? सर्वनाम जो है वो पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर उत्तम पुरुष में मैं, हम लेते हैं और उसके बाद मध्यम पुरुष में तो तुम, आप का प्रयोग करते हैं। तो ये पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे वक्ता या श्रोता मैं हूं, तो मेरा परिवर्तित रूप वहां पर यूज नहीं हो रहा है। वो जिससे बात कर रहा हूं वो तू है, वो उसके लिए फिक्स्ड है। ठीक है, उत्तम पुरुष के लिए वो फिक्स है, तू, तुम, आप। ठीक, तो वहां पर मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वो उसके लिए आता ही है। वो परिवर्तित, मैं का परिवर्तित रूप तू है क्या? नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों विशेषण के आधार पर। विशेषण के लिए एक ले लेते हैं हम लोग मोटा। मोटा एक शब्द, एक विशेषण है। तो मोटा लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है क्या? मोटा लड़का, मोटी लड़की, लड़का लड़की जातिवाचक संज्ञा, मोटा क्या है? विशेषण है। मोटा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो मोटा लड़का, मोटी लड़की, ध्यान रखिएगा। तो ये लिंग के अनुसार क्या हो रहे हैं दोस्तों? परिवर्तित हो रहे हैं। तो विशेषण जो है क्या होता है? लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। दूसरा चीज हम लोग ध्यान रखें, वचन के अनुसार। ठीक है,
वचन के अनुसार परिवर्तित होता है क्या? तो दोस्तों मोटा लड़का, मोटी लड़की, मोटे लड़के, वे सभी लड़के मोटे हैं, मोटे लड़के। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे किसके अनुसार? वचन के अनुसार दोस्तों लिंग का परिवर्तन होता है, विशेषण का परिवर्तन होता है। किसके आधार पर? वचन के आधार पर, ध्यान रखेंगे। ठीक, कारक के अनुसार देखेंगे तो कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, वह मोटा है, और इसके अलावा भी हम लोग अगर बात करें, जैसे वह मोटा है, वह मोटी है, ठीक है, उसको मोटा होना चाहिए, उसका भाई मोटा है, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से उसको प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो मोटा मोटा ही रहेगा। कारकीय रूप के आधार पर उसका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, कारक के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, काल के आधार पर, तो काल के आधार पर मोटा, वह मोटा है, वह मोटा था, वह मोटा रहेगा। काल के अनुसार परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेंगे, काल के अनुसार विशेषण शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने बताया वाच्य के अनुसार तो होगा नहीं, और पुरुष के अनुसार भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है क्रिया की दोस्तों। क्रिया लिंग के अनुसार बदलती है क्या? तो बिल्कुल बदलती है। राम जाता है, सीता जाती है। ठीक है, ठीक, लड़का जाता था, लड़का खाता है, लड़की खाती है। तो इसमें लिंग के अनुसार दोस्तों क्रिया में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वचन के अनुसार होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुवचन बनाएंगे क्रिया क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो क्रिया जो है वचन के अनुसार क्या होती है दोस्तों? परिवर्तित होती है। कारक के अनुसार परिवर्तित होती है, तो कारक के अनुसार इसको कोई लेना देना नहीं है। क्रिया का कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, आगे देखेंगे, काल के अनुसार परिवर्तन होता है क्या? होता है बिल्कुल। ठीक है, वह जाता है, और वह जाता था, और वह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया जैसे ही बदल रहे हैं उसमें जो है वो क्रिया भी, काल जैसे ही बदल रहे हैं क्रिया भी बदल रही है। तो काल के अनुसार परिवर्तन होता है। और वाच्य के अनुसार तो मैंने बताया वाच्य के अनुसार ही तो क्रिया के अनुसार हुई तो वाच्य बनती है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। हाँ बिल्कुल होता है। पुरुष के अनुसार इसका परिवर्तन होता है क्या? ठीक, मैं जाता हूँ, तुम जाता हूँ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। तो पुरुष के अनुसार भी जो है दोस्तों इसमें परिवर्तन होता है। तो ये सारे विकारक शब्द हैं, और किसके किसके आधार पर परिवर्तित होंगे दोस्तों, एक एक चीज को मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज, इसके प्रश्न बनते हैं आगे, आपसे आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पूरा जो है आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा, मैं बता देता हूं कि हमारा जो है वो एसआई के लिए जो हिंदी में का बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, जेईई सम परीक्षा के लिए कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें विस्तृत तरीके से हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। किसी को भी दोस्तों इस संबंध में जानकारी लेनी हो या कोर्स से संबंध में कुछ भी बातें जाननी हो, ठीक है, या कोर्स परचेस करना हो, तो इस नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। आगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगी उन पर मैं लगातार चर्चा करते रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।